नमस्कार दोस्तों। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। चंपत राय ने ये बात लिखी। चंपत राय ने ये बात किसके लिए लिखी? वो इस समय में अपने किस मित्र को परखना चाह रहे हैं? क्या परखना चाह रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं चंपत राय? चंपत राय की एक चिट्ठी सामने आई है दोस्तों। मैं हूबहू वो चिट्ठी आपको पढ़कर सुना देता हूं, क्योंकि चंपत राय मौन धारण कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने मौन व्रत रख लिया है। चंपत राय अपनी इस चिट्ठी में लिखते हैं, पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की नई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। यद्यपि यह परम गोपनीय थी, आज सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएगा। मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया। संगठन द्वारा मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। चंपत राय, 7 जुलाई, अयोध्या। चंपत राय का जीवन खुली किताब है, लेकिन अयोध्या के मसले पर, राम मंदिर के मसले पर वो किताब बंद हो जाती है। चंपत राय पर तमाम आरोप लगे। चंपत राय पर सारी जिम्मेदारियां थी। वो सारी जिम्मेदारियां मंदिर प्रबंधन को लेकर, ट्रस्ट से जुड़े काम को लेकर, क्योंकि वो ट्रस्ट के महासचिव थे। अब वो महासचिव नहीं है, उनका इस्तीफा हो चुका है। इस्तीफा कैसे हुआ ये आप भी जानते हैं। चंपत राय ने अपना इस्तीफा दिया। ट्रस्ट की बैठक में यह हुआ कि इस्तीफा स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वीसी के जरिए इस मीटिंग में जुड़े ट्रस्टी के पराशरण ने कहा कि मंदिर में ट्रस्ट का जो संविधान है वहां हां या ना के लिए जगह है ही नहीं। अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो वो स्वतः स्वीकार माना जाएगा। इस तरह चंपत राय का इस्तीफा हो गया। लेकिन गोपाल राव, जिन पर शक की सुइयां भी घूमती हैं, 3 किरदारों पर बड़ी बात है दोस्तों। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा। गोपाल राव ये कहते हैं कि ट्रस्ट से किसी को नहीं निकाला गया है, आप लोगों के पास गलत जानकारी है। ये बात गोपाल राव कहते हैं। चंपत राय चिट्ठी लिखते हैं और ये कहते हैं कि मैंने तो मौन धारण कर लिया है। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद मैं अपनी बात बोलूंगा। वो एसआईटी की रिपोर्ट पहले ट्रस्ट की मीटिंग में जाती है, उसके बाद हर किसी के सामने आती है, जिसमें यह पता चलता है कि इस 9 पन्नों की उस रिपोर्ट में चंपत राय के नाम का जिक्र तक नहीं है। जो आरोपी पकड़े गए उनमें से किसी के पास 20 लाख, किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 2 लाख, यह पैसा भी बरामद हुआ है। अब खुलासा यह भी हो रहा है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर राम मंदिर में एक फर्जी चंदा रसीद बुक छपवा रखी थी, और फर्जी चंदा रसीद बुक जो थी वो हूबहू जो असली रसीद बुक थी उसकी तरह दिखती थी। अब आप सोच सकते हैं कि पैसों का कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। वो पैसा कहां गया, अभी उसका जवाब मिलना बाकी है। सीसीटीवी 40 दिनों का है। 40 दिनों में 70 से 75 बार चोरी है। मोजों में, जेबों में नोट भरकर ले जाई जा रही है। लेकिन 40 दिन पहले क्या हो रहा था? क्या 40 दिन पहले चोरी नहीं हो रही थी? अगर हो रही थी तो वो सीसीटीवी कहां गया? वो फुटेज कहां पर है? 40 दिनों में ये लखपति नहीं बने, 40 दिनों में जमीनें नहीं खरीदी गई, 40 दिनों में 3 तल का मकान नहीं बना है, 40 दिनों में गाड़ियां नहीं आ गई हैं। सब कुछ पहले से चल रहा था। यानी राम मंदिर में खुलासा तो इन 40 दिनों का हो गया, लेकिन यह खेल बहुत पहले से चल रहा था। दान पात्रों से पैसा बक्सों में जाता था, बक्सों से काउंटिंग रूम में जाता था, काउंटिंग रूम में गिनकर वाउचर बनते थे, फिर वो पैसा बैंक में जाता था। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में चोरी का खेल चल रहा था। जो लोग चोरी का खुलासा करने में लगे थे, जो लोग सवाल उठा रहे थे, जो लोग ये मांग कर रहे थे कि पूरा सच सामने आना चाहिए, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अयोध्या में पूर्व विधायक पवन पांडे को यह धमकी मिली है और इस पूरे मसले को घुमाने की, गुमराह करने की कोशिश भी हो रही है। चंपत राय ने आखिर यह चिट्ठी क्यों लिखी? सवाल यह है कि अगर चंपत राय को लगता है कि वो बेदाग हैं,
उनके ऊपर लगाए जा रहे सारे आरोप निराधार हैं, झूठ हैं, तो चंपत राय को पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए और तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि मंदिर जब से बना, जब से वहां दर्शन शुरू हुए, तब से लेकर आज तक वहां उनकी जिम्मेदारी क्या क्या थी, वो क्या कुछ देखते थे, क्या नहीं देखते थे। क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट यह बताती है कि सब कुछ अनिल मिश्रा के जिम्मे था। जो काउंटिंग की गड़बड़ियां हैं, उसमें लापरवाही, उसमें हीला हवाली, ये सब अनिल मिश्रा ने किया है। चंपत राय को इस पर भी अपनी बात रख देनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि उनके हिस्से कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी और वहां पर क्या कोई गड़बड़ी नहीं हो रही थी। इस फर्जी रसीद बुक पर जवाब देना चाहिए। कैसे पैसा चोरी हो गया, इस पर जवाब देना चाहिए। काउंटिंग करने वाले लोगों की कोई चेकिंग क्यों नहीं होती थी, इस पर जवाब देना चाहिए। और जवाब देना चाहिए कि आखिर चंपत राय का पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव कैसे उसके पास चाबियां रहती थी, किसने यह तय किया था, अनिल मिश्रा ने या चंपत राय ने। सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों। चंपत राय की चिट्ठी भी बहुत से सवाल खड़े करती है। आखिर चंपत राय ने ऐसे मौके पर मौन क्यों धारण कर लिया जब उनको अपनी बात को ज्यादा मजबूती से रखना चाहिए था। यह मौन रखा गया है या रखवाया गया है, सवाल इसमें भी है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।